खेत में आए हों, आप धान की स्तर देख सकते हो कि धान ला हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि जब धान ह कोनो कोनो कर निकलते बाली जब निकलना आज थे ओला गोबर छर्रा कथे। ये अभी गोबर छर्रा है। और जैसे ही ये कुछ दिन हो ही सप्ताह दिन हो ही तो बाली है माथ ना मार लग जैसे माथ ना मारना कथन। और ओकर बाद पत्ता में जो धान के पत्ता में जब पीलापन आ जाते ओला का कथन बाँस पान कथन। ऐसे हम हाँ ऐसा संबोधित करके हम अपन घर में संदेश या अपन रिश्तेदार ला या मित्र मन ला हम संदेश पहुंचा सकते कि हमारे धान की स्थिति कौन स्तर में है। तो आज मैं अपन खेत में चल के आया हूँ और आज हमारे खेत में एक प्रजाति के धान है। येला एक धान है, एक प्रजाति कई प्रजाति के धान में एक ये जो है करगा है। ये करगा है और ये करगा ला हमन हाँ येला खरपतवार समझ के निकालथन। एला काबर ये यहाँ अनावश्यक जाग जाते बिना बोझ जाग जाते तो एला हम निकाल देथन। लेकिन पहली ज़माना में जिन समय बहुत कम धान के उपज रहा है तो पाकलो खेत में ये करगा निकल जाए तो ओला निकाल के ले गए और तुरंत सूखा है और उसने के बाद ये ला चावल निकाल ले और ओकर बाद ओला रांध के खाए। और करगा के भात है बहुत बड़ा जोरदार लगते मैं काबर खाए हूँ और मैं वो स्वादिष्ट चल जानता हूँ। लेकिन आज एला खरपतवार के रूप में धान के उपज है बहुत अच्छा हो के कारण से एला खरपतवार फेंक देते लेकिन अनावश्यक जाग जाते। तो एक प्रजाति के में ये धान बताया और एला अभी ये हम आज आए हैं हमारे बहिनी मन तीजापुर आए रही हैं तो ये खेत घूमे के साथ साथ ये थोड़ा से करगा दिखी सोला भी हमन निकाला था जेमें मोर छोटे बहिनी दो बहिनी में बड़े बहिनी राजकुमारी पसौद में गए और छोटे बहिनी लीलाबाई और लीला संग और ओकर संग में मोरे काका के बेटी मानबाई भी पहुँचे है। ये है मानबाई यादव साजापाली में ससुराल गए है और एक और छोटे बहिनी है मोर पार्वती यादव जिन परतेवा में ससुराल गए है। सब तीजापोरा के मौका में आए रही हैं और आए एक जगह सकलाए हैं। तो आज हम थोड़ा से खेत घूमे के बहाना कुछ करगा देखी सोला हम निकाले के प्रयास करत हन। ओकर संग में हमार युगल साहू जी है, हमारे छोटे भाई भी है और अरे सॉरी क्षमा चाहूँ मैं हाँ युगल किशोर यादव जी बोलत त्रुटि हो गए तेकर लिए मैं हाँ क्षमा चाहूँ। और एक प्रजाति के धान जो ला आप ला मैं बड़ा विस्तार से बताऊँ। करगा तो थोड़ा ही दूर में रही से निकल गए मतलब निकल गए हैं। एक प्रजाति के धान जेला हम सब एला कुटकी कहते हैं जैसे एक कोदो होते और कोदो और कुटकी ये भी एक प्रजाति के धान है। एकर से भी एक चावल निकलते में और एकर जो ये है कुटकी अगर हम एला मार्केट में बेचबो और छत्तीसगढ़ शासन भी है अभी हमारे सरकार है एक घोषणा भी करे है कि प्रति कुंटल 3000 रुपया कुंटल में बिकते 300 रुपया किलो में बिकते ये धान ला बिखरगी। और कोई भी किसान अगर ये ला अपन कहीं भी अपन खेत में लगाते 1 एकड़ खेत में लगाई शासन है वाला प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपया के भी वाला सहयोग प्रदान करही। तो मैं तो चाहूँ किसान भाई मन ला और अभी तो एला हम खरपतवार समझ के पहले कुछ दवाई आए उमें ओला एला हम मार रहे हैं। लेकिन कुछ कहीं ये देखो आप छूटे हैं तो कोनो में ये में छूटे कुछ मात्रा में है। लेकिन मैं ये साल ये कर बीज बना हूँ ये जब का जो निकले हैं वाला भी अभी बाल आ गए हैं लेकिन इनमें अभी चावल नहीं आए हैं। जब चावल आ जाए तो ये ला मैं अलग से निकालूँ कम से कम 2 किलो 3 किलो जितना भी निकल ही। और आने वाला साल में जैसे ये तो खरीफ में ही एक उत्पादन होते और खरीफ में मेला कम से कम या 5 काठा में या 10 काठा में जैसे भी मोर होई ओला बो के देखे के प्रयास करूँ। और किसान भाई मन से मोर निवेदन है कि आपके भी खेत में अगर कुटकी होई तो ज़रूर आप ओला सकेल के आप रखो ओला। और ये जो है कुछ जो अस्वस्थ व्यक्ति रहते वो मतलब खिलाए जाते कुछ एक बहुत अच्छा जो भी हमें प्रोटीन वगैरह है जो है ये मिलत हुई तभी का कीमत है। अभी तो मैं नहीं जान पाऊँ लेकिन अभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुने हो तो मैं किसान भाई मन से यही निवेदन करना चाहूँ कि आप भी कुटकी के फसल लो
आपके भी खेत में हुई तो कुटकी ला जो निकाल के फेंक देथन ओला नहीं फेंकना है, बहुत कीमती है। अब कीमती चीज़ ला हम अनावश्यक अनजान में नहीं जाने के कारण हम फेंक देथन। तो मैं किसान भाई मन से, हमारे युवा साथी मन से, मित्र मन से मैं निवेदन करूँ कि ये कुटकी के फसल ऐसा लगाऊँ, अब लग जाही तो आप लोग का फिर से पुनः एक वीडियो बनाऊँ और आपके बीच में दिखाऊँ। लेकिन चलो आज मैं हाँ अपन खेत में घूमे लाए हूँ और मोर खेत में कोनो प्रकार के कीटनाशक दवाई के उपयोग नहीं करे हूँ। आप देख लो, न ही कोई तनक छेदा के, न ही कोनो प्रकार के चाप के। अब मोर खेत के स्थिति है वो है आज हम छत्तीसगढ़ी में गोबर छर्रा कथन। हमारे खेत के जो बाली है वो गोबर छर्रा है, कोनो का निकले कोनो का, जैसे गोबर ला छिड़कथन तक कोनो का छर्रा पड़ते कोनो का नहीं पड़े, वैसने किस्म के कोनो जगह निकले कोनो जगह नहीं निकले है। अब दूसर जब ये पूरा बाली निकल जाते तो फिर बाली पूरा निकल गया, पूरा निकल गए, तैयार हो गए माथ नवाना किथन। जैसे माथ नवाडर थे तो ये जो हरापना है ये पत्ता में, धान के पत्ता में वो पीला हो जाते, तो पीला हो जाते तो बोला का कहते हम छत्तीसगढ़ी में बाँस पान हो गएगा। अब बाँस पान हो गए तो सब समझ जाथन। ओकर बाद आदमी अंत में अपन घर में या रिश्तेदार या कोई मित्र के साथ बैठथन, संगवी संगवारी मन सन बैठथन, कोनो किसान भाई मन सन बैठथन, तो ही हम परिचय देथन कि हमारे खेत की स्थिति ये है, तो सामने वाला जान डर थे। तो आज मोर खेत की स्थिति गोबर छर्रा है, तो इमें कोनो प्रकार के कीटनाशक दवाई का उपयोग नहीं करे हों। अब किसान भाई मन से मैं निवेदन करना चाहूँ कि कोनो भी प्रकार के कीटनाशक अनावश्यक मत छिड़को। आपके खेत में कोई बीमारी दिखते, कोई लक्षण दिखते तो जरूर ओला करो, लेकिन आप लोग पहचानना है का कि हमार मित्र कीड़ा कौन सा है और शत्रु कीड़ा कौन सा है। मैं आप लोग बताना चाहूँ कि मैं आज से 40-41 साल पहले आकाशवाणी रेडियो में एक चौपाल के कार्यक्रम सुनो। जे चौपाल में बरसाती भैया, गुमान भैया, उनमें कृषि से संबंधित चर्चा, छत्तीसगढ़ी लोकगीत और कुछ फिल्मी गीत के भी हम आनंद लेवन और बड़ा बहुत अच्छा लगा। काट दे, बहुत अच्छा लगा। तो वो समय वो मन बतावे कि खेत में बीमारी के लक्षण है नहीं है, तो आप देखो पहली वाला कि आपके खेत में शत्रु कीड़ा के आक्रमण ज़्यादा है का, तो शत्रु कीड़ा का आक्रमण ज़्यादा है तो जरूर उनमें छींटना चाहिए। लेकिन अपन मित्र कीड़ा ला भी पहचानना है। अपन मित्र कीड़ा ला अगर आप जान लो कि हमार मित्र कीड़ा कौन सा है तो समझ लो शत्रु कीड़ा लोहा मार डर ही। तो अपन मित्र कीड़ा है, तितली है, फुरफुंदी है, मकड़ी है, मच्छर है, तो ये सब चीज़ है तो हमारे मित्र कीड़ा है। चिड़ई चिरगुन है, जैसे चिड़ई चिरगुन आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में आगमन है, आवत है, तो समझ ले आपके खेत की बीमारी लोहा ऐसने दूर कर देते। कीड़ा मकोड़ा ला जो इल्ली होला खा जाते। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँ किसान भाई मन से, हमारे युवा साथी मन से कि आप अनावश्यक कीटनाशक दवाई के उपयोग मत करो। अगर आप लोग लगते कि आपके खेत में बीमारी बढ़ गई है, शत्रु कीड़ा के आक्रमण ज़्यादा है, तो आप उनमें जो ओकर से संबंधित दवाई मिलते तो बोला आप जरूर छिटाओ। तो ये है कि एक समय चौपाल में जो बात ला गोड़ बात ला सुने रहो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ बरसाती भैया, गुमान भैया ला, केसरी वाजपेयी ला, जिन अतेक बढ़िया शोर संदेश ला हमार तक एक आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से सुनावें। और बहुत बढ़िया बढ़िया बात हमार संस्कार के बाद आज मैं एक चीज़ और कहना चाहूँ। आज बड़ा विडम्बना है हमार चाहे कोई भी लोगों ला देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत आगे हो है, एक लिए तो आप सब मैं धन्यवाद दूँ। लेकिन एक चीज़ के कमी है, संस्कार के कमी हो जात है। ये संस्कार ला पहली ज़माना में रेडियो के माध्यम से हमार दादी दादा मन कहानी के माध्यम से सुनाए और एक संस्कार देवे। लेकिन आज विडम्बना है कि आज संस्कार है कम हो चुके हैं और पढ़ाई लिखाई में आगे है। तो मैं निवेदन करूँ, पढ़ाई में आप जितना पढ़ सकते हो, जहाँ तक पढ़ सकते हो, लेकिन संस्कार ला, अपन परंपरा ला मत भुलाओ। यही मोर से आप सबसे निवेदन है। तो संगवारी हो, मोर यूट्यूब चैनल देखैया जम्मो संगवारी मन ला राजकुमार यादव के डाल जय जोहार। और एक बात और कहना चाहूँ कि वो RK स्टूडियो यूट्यूब चैनल ला लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराओ। अपन मित्र मन तक, अपन रिश्तेदार मन तक
और जहाँ तक हो सके तो ये बात ला पहुँचाओ। पहले एक माध्यम आकाशवाणी के माध्यम से एक बार एक जगह ओकर प्रसारण होवे तो पूरा छत्तीसगढ़ के लोगन में सुने। लेकिन आज यूट्यूब के चैनल में भी इतना चैनल है कि कौन न सुनबो कौन नहीं सुनबो। तो मैं तो कहूँ कि जहाँ अच्छा बात कहीं मिलते, कोई हमार तो कोई अच्छा संदेश पहुँचते तो ज़रूर ओला बात ला आपला मोर वीडियो अच्छा लगी सोही तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करहु। और जम्मो किसान भाई मतलब राजकुमार यादव के डाहर ले जय जोहार, जय श्री राम। मत करे क्या करो, रुको ना, मत कर दो, हो गए। देख लो ये खेत आज बिना बहुत कम रासायनिक खाद के उपयोग करता हूँ, लेकिन बहुत कम। आप देख सकते हो, ये देखो दिक्कत है का जुगल, ये देखो छत्ता भर है, ठीक है। धान जो है ये धान है और छत्ता भर है। तो मैं कहूँ कि अनावश्यक हम केमिकल दवाई डाल के हम धान के जो बाढ़ रहते हुल हम छोटे कट थन, ठीक है। ऐसे ज़्यादा तो बाढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा बाढ़ देवे बाली बड़े हो ही, हवा तूफान आ जाए तो ये झुक सकते। लेकिन बहुत कम खातू डाले के बाद भी ये बाढ़ गए है। तो ऐसे है कि हम अनावश्यक केमिकल दवाई का उपयोग नहीं करें, देकर कारण बहुत कम मात्रा में मैं यूरिया और डीपी के उपयोग करे हूँ, आप देख सकते हो। तो चलो आपसे फिर से पुनः जब कोई नया वीडियो बनाबो, हम नया कोई संदेश आप तक लाबो, तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पूरा वीडियो कहते हैं घुमा चारों बड़ा घुमा, चलो हो गए।